कि जिनके सरमुकुट हिमालय शोभायमान है, सागर जिनके चरण कमलों को निरंतर धोता है, जिनके सरमुकुट हिमालय शोभायमान है और सागर जिनके चरण कमलों को निरंतर धोता है, और जहां स्वर्ग से धरती पर उतर आते भगवान, ऐसे भारत भूमि को शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम, ऐसे भारत भूमि को शत शत प्रणाम। मैं आपके सम्मुख कविता का एक अंश रखना चाहता हूं। कविता का शीर्षक है परशुराम और लक्ष्मण संवाद। आपके सामने एक दृश्य खींचना चाहता हूं कि जब टूटा दिव्य धनुष महादेव शिव शंकर का, जब टूटा दिव्य धनुष महादेव शिव शंकर का, टूटा ध्यान प्रकट हुआ दिव्य रूप प्रलयंकर का, और राजा महाराजा हल्के से परशुराम को ताक रहे और सिंहासन पर बैठे किंतु पग धरती पर कांप रहे, सिंहासन पर बैठे किंतु पग धरती पर कांप रहे। और परशुराम जी जनक जी से क्या कहते हैं कि सुनो सभा के राजा मंत्री या जितने अधिकारी हैं, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा वो मृत्यु का अधिकारी है, जिसने इस शिव धनुष को तोड़ा मृत्यु का अधिकारी है। जनक बताओ कौन है दोषी, यही हमारी है इच्छा, उस दुष्ट का रक्त चाटने को करता परशु प्रतीक्षा। यदि शत्रु न सम्मुख आया जनक बढ़ेगी और बहस, फिर मैं तेरे राज्य की सीमा को कर दूंगा तहस नहस, फिर मैं तेरे राज्य की सीमा को कर दूंगा तहस नहस। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो होने का होना था वो समय निकलकर छूट गया, जो होने का होना था वो समय निकलकर छूट गया। अरे क्रोध व्यर्थ का करते मुनि, धनुष टूटना टूट गया, निर्जीव धनुष से अधिक पुराना बड़ा आपको है बाता। जानना चाहूंगे शिव धनुष रखता आपसे क्या नाता, क्रोध त्यागिए मुनि, देखिए लाल आपके नयन हुए, और इस धनुष में क्या रखा जो आप इतने बेचैन हुए, इस धनुष में क्या रखा जो आप इतने बेचैन हुए। और व्यर्थ का करते क्रोध मुनि, ईश्वर जो चाहते वो होता, और ब्राह्मण रहे शांत, क्रोध क्षत्रियों को शोभा, ब्राह्मण रहे शांत और क्रोध क्षत्रियों को शोभा। परशुराम जी तिल मिला के कहते हैं किसी दुराचारी की भांति लगता है ये खलनायक, ये राजा का बालक बड़ा धूर्त है नालायक, और मैं क्या करने में सक्षम हूँ, मुझको जाने पूरा जग, बहुत हो चुका चुप हो जा, ए बालक तू मेरे मुंह ना लग। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि धनुष धनुष में क्या अंतर, जो घड़ा क्रोध का फोड़ दिया, हमने तो बचपन में जाने कितने धनुष को तोड़ दिया। जन्म से लेकर मर मिटने तक कर्म धनुष में रहता है, जन्म से लेकर मर मिटने तक कर्म धनुष में रहता है, और धनुष बाण ही अंग हमारे धर्म क्षत्रिय कहता है, धनुष बाण ही अंग हमारे धर्म क्षत्रिय कहता है। और मुख से छोड़े बाण नुकीले, इससे लक्ष्मण कटता ना, और शत्रु ललकारे रण में तुम्हें पाछे हटता ना, और शत्रु ललकारे रण में और शासन करना कर्म हमारा, और ज्ञान का दान करे, और क्षत्रिय धर्म कहे कि ब्राह्मण का सम्मान करे, और क्षत्रिय धर्म कहे कि ब्राह्मण का सम्मान करे। बाण निकाले यदि तू रीढ़ से, मुझसे होगा पाप बड़ा, धर्म बीच में आया मेरे हाथ जोड़े। अब परशुराम जी कहते हैं कि अपनी माता को निपुत्री बनाना चाहते हो, और निर्भय होकर मुझसे करता उच्च स्वर में उच्चारण, ये राजा का बालक हमको समझे बात ब्राह्मण साधारण, और उठा शस्त्र पीछे ना रख, पहले पे रख स्वाभिमान, तुम जैसे जो छीन के पृथ्वी कर दी ब्राह्मणों को दान, सहस्त्र बाहु की ले ली इसी फरसे से जान, और जब जब चला ये फरसा मिट गई छात्र दैन पहचान, और प्रत्यक्ष मेरे ना तू टिक पाए, बालक दे तू खुद पर ध्यान, अरे नहीं जानता मूर्ख मुझे तू मेरे पर कैसे अनजान। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभिमान का पहना ताज शीश पर, खुद को कहते बड़ा महान, भला कौन मुझसे अपने सुनाता कभी गुणगान, खड़ा सुबह में सुनना चाहूं आप सुनाओ अपनी शान, और आप कहलाती स्वर कैसे गए इतना गिर, उठा के फरसा काट दिया हो अपनी ही माता का सिर। इतना परिचय अधिक नहीं तो वाक्य के पीछे रखो तथा, और सुना लीजिए अपने मुख से महान कार्यों की पुण्य कथा। तब भगवान श्री राम आते हैं, और यहाँ पे आकर परशुराम जी से कहते हैं कि लक्ष्मण का ना दोष प्रभु, अनुज है ना दान बड़ा, धनुष को जब से तोड़ा मैंने मौन अपने स्थान खड़ा, जानू आपका हर रूप प्रभु आप है सहज सुजान, मृत्यु से और शांत क्रोध, तो आप ले लीजिए मेरे प्राण, मेरे रक्त के चढ़ जाने से यदि पड़े परशु का मान, इस फरसे की एक चोट पर कर दो मृत्यु का आया।
तो परशुराम जी कहते हैं इधर तू देखे, इधर तू मांगे माफी, तेरा भाई देखे आगे बढ़। एक लगाता हाथ, एक जोड़ता हाथ, दूसरा लगा रहा सिंह की दहर। अनुज अनुज लगाता आग और दूसरा डाले उसमें जल, और बड़ा मिलाकर तालमेल तुम दोनों करके मुझसे चलो। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री राम को वैष्णव धनुष देते हैं और उसको जब प्रत्यंका चढ़ाते हैं तब कहते हैं कि प्रभु का अद्भुत रूप देख भूले न पद समाधि परशुराम। प्रभु का अद्भुत रूप देख रखा बाण प्रत्यंका के ऊपर, मिट गए सारे विघ्न काम। देख कर प्रभु के अद्भुत रूप को भूले न समाधि परशुराम। और अंततः मैं निर्भीक की कविता से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैं बताना चाहूंगा कि भगवान श्री राम है क्या, कि राम हमारी करुणा है, नवजीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों के समुचित आधार है। राम हमारे जल थल न बहे, राम सकल संसार है। और जिसकी भ्रिकुटी की गति से ही काल नियति गति पाता है, और जिसके पूरे एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है, जिसके पूरे एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है।